नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणश्यनं परिणामो दुःखशमनस् तन्नमामि हरिं परम्। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवा तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। एकादश स्कंद अध्याय 13। भगवान द्वारा हंस रूप में सनकादि ऋषियों को उपदेश देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने प्रिय मित्र उद्धव से, सत्व, रज और तम प्रकृति के 3 गुण हैं। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है। जिस धर्म के पालन करने से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाली विषय वासनाओं और पाप कर्मों को नष्ट कर डालता है। हे उद्धव, शास्त्र, जल, प्रजा, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार यदि सात्विक हों तो सत्व गुणों की, यदि राजसिक हों तो राजोगुण की, और यदि तामसिक हों तो तमोगुण की वृद्धि होती है। और जब तक शरीर में ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्म साक्षात्कार के लिए सात्विक गुणों के संग्रह की परम आवश्यकता होती है। उद्धव जी आगे प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान, मनुष्य यह जानते हुए कि विषय भोगों से अंततः वह विपत्तियों में ही गिरता है, उसी में फिर भी क्यों लिप्त रहता है? उससे किस प्रकार से मुक्त हुआ जा सकता है? तो उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर में अहंकार पाल लेता है तभी उसका मन रजोगुण और तमोगुण की ओर झुक जाता है। एक बार जब वह भोग वासनाओं के जाल में फंस जाता है तब फिर उनसे बाहर निकलना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। उससे बाहर निकलने के लिए एकाग्रता रखकर उसे किसी श्रेष्ठ गुरु के सत्संग की आवश्यकता होती है। एक बार सनकादि ऋषियों को भी मैंने ऐसा ही उपदेश दिया था, तो वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से एक बार यही प्रश्न पूछा था, परंतु वह इसका उत्तर नहीं दे सके, तो उन्होंने मेरा ध्यान किया। तब मैं हंस के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादि मुनि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आकर मेरी स्तुति करके कहने लगे और अपने मन की बात उन्होंने मुझसे कही। और मैंने कहा कि हे पुत्रों, यह चित्त बड़ा चंचल है। बाम्य सुंदर दृश्य देखकर जब यह उनके बारे में सोचने लग जाता है तो यह विकारग्रस्त होकर रजोगुण वृत्तियों को अपना लेता है। ये विषय और चित्त दोनों ही देह के साथ जुड़े हैं। आत्मा अर्थात मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं। इसलिए बार बार विषयों का सेवन और चिंतन करने से चित्त विषय वासनाओं में डूब जाता है। इनसे तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब चित्त को एकाग्रता के साथ परमात्मा में लगाया जाए। परमात्मा सात्विक गुणों का भंडार है। वह सच्चिदानंद स्वरूप है। भोग वासनाओं में जिस क्षणिक सुख का अनुभव जीव करता है वह तो अस्थायी है। 2-4 पल के उपरांत ही वह सुख की अनुभूति नष्ट हो जाती है। किंतु यदि परमात्मा के सानिध्य के लिए एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाया जाए तो उससे सदैव के लिए मिलने वाला आनंद सच्चिदानंद सुख प्राप्त हो जाए और इसके बाद किसी और सुख की आवश्यकता ही नहीं रहती। हे उद्धव, मैंने उन्हें यह भी बताया कि यह सांसारिक बंधन अहंकार के कारण से ही होता है। यह आत्मा के परिपूर्ण सत्य उस अखंड ज्ञान और परमानंद को छिपा देता है। इस बात को जानकर संसार से विरक्त हो जाए और उसकी चिंता को त्याग दे। ये सारे बंधन और पदार्थ स्वप्न में दिखाई पड़ने जैसे हैं। यह स्थूल शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण रूप 3 प्रकार के विकल्प गुणों का परिणाम है।
सपन के समान यह सारा जगत माया का खेल है और अज्ञान से यह कल्पित है। इसलिए इस शरीर से दृष्टि हटाकर इंद्रियों की तृष्णा से मुक्त होकर परमात्मा के दिव्य विग्रह में लीन होने पर ही परमानंद की अनुभूति होती है। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए मनुष्य जब तक परमात्मा का ध्यान नहीं करता तब तक उसे कर्म घेरे ही रहते हैं, परंतु जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है ऐसा साधक शरीर और उसके कर्मों को सदा के लिए भूल जाता है। हे ऋषियों, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। मैं तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए हंस रूप में यहाँ आया हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा मुझे नहीं है। फिर भी लोग मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का हितैषी हूँ, प्रियतम हूँ और मैं परम आत्मा हूँ। हे उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों का संशय दूर किया था और उन्होंने विधिवत उपासना की। तब मैं अंतर्ध्यान होकर अपने धाम को लौट आया। इति श्रीमद्भागवत महापुराणम। बहुत ही सुंदर भगवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को दिया गया संदेश सभी अपने जीवन में धारण करें, सतव गुण की वृद्धि करें, अपना मन एकाग्रचित होकर उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा दें और संसार के विषय विकारों को दूर करें, उनको त्याग दें। तो अपनी आत्मा का आत्म साक्षात्कार जो कर लेता है उसी को परमात्मा में परमानंद प्राप्त हो जाता है। तो आगे की कथा हम कल के भाग में कहेंगे। जुड़े रहें श्री कृष्ण डिवोशन चैनल के साथ और अपने मन में भगवान को रमाते हुए भक्ति में लीन रहें। जय श्री कृष्ण।